वेलकम फ्रेंड्स, सोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा न्यू टॉपिक है एल्किनिल बेंजीन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एल्काइल बेंजीन के बारे में। इसमें उसकी केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ मेथड बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। न्यू टॉपिक है हमारा एल्किनिल बेंजीन। एल्किनिल बेंजीन, इसके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? स्टाइरिन। हम स्टाइरिन के बारे में समझेंगे। स्टाइरिन का फॉर्मूला होता है C6H5 Cl डबल बॉन्ड CH2। कई से ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होगा हमारा स्टाइरिन। मेन बात आती है बनाने की विधि। इसे कैसे बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहली विधि है एथिल बेंजीन के विहाइड्रोजनीकरण से। देखिए, एथिल बेंजीन को कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले तो एथिल बेंजीन बनाएंगे। जब बेंजीन की क्रिया करवाई हमने एथीन के साथ, क्या प्राप्त होगा? यहां से प्राप्त होगा हमें एथिलीन बेंजीन। इसे कहते हैं हम एथिल बेंजीन। जब इसका हम कराएंगे रिडक्शन अपचयन किसके ऊपर? ZnO या CrO3 प्लस 800 कैलोरी टेम्परेचर पर जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी और स्टाइरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टाइरिन का होता है फॉर्मूला ये CH डबल बॉन्ड CH2। देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। तो ये हुई एथिल बेंजीन के विहाइड्रोजनीकरण से। एथिल बेंजीन में विहाइड्रोजन घटाएंगे तो हमें स्टाइरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 2, निर्जलीकरण से। देखिए, जब 2 फेनिल एथेनॉल की क्रिया ये होगा हमारा 2 फेनिल एथेनॉल। जब 2 फेनिल एथेनॉल का निर्जलीकरण करवाएंगे किसके? सांद्र H2SO4 के प्रश्न से निर्जलीकरण करवाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा? यहां से हमें स्टाइरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, यहां से यह और एक हाइड्रोजन यहां से जलकण इसका से हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? स्टाइरिन। ये होता है 2 फेनिल एथेनॉल। तो 1 फेनिल एथेनॉल की क्रिया करवाएंगे तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5CHOH CH2। निर्जलीकरण कराएंगे हमने H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। कैसे? यहाँ से OH समूह यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, और क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? स्टाइरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हुई निर्जलीकरण अभिक्रिया। एक तो हुई भी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, नंबर 2 निर्जलीकरण अभिक्रिया। नंबर 3, सिनेमिक अम्ल को क्विनोल के साथ गर्म
करने पर। इस सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6CH डबल बॉन्ड CH3OH। जब इसको गर्म करेंगे हम क्विनोल की उपस्थिति में, क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें प्राप्त होगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2। देखिए यहाँ से यह मुक्त हो जाएगा CO2 गैस, यह हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये वही स्टाइरिन बनाने की विधि। अब नंबर नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टाइरिन। स्टाइरिन की रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 1, ब्रोमीन के साथ क्रिया। देखिए जब स्टाइरिन क्रिया C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया करवाई हमने Br2 ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो नियम काम में क्या प्राप्त होगा? यहाँ से प्राप्त होगा C6H5CH CH2Br। इसे कहते हैं हम स्टाइरिन डाई ब्रोमाइड। ये तो गई ब्रोमीन के साथ क्रिया। नंबर 2, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया। देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया करवाई हमने HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो देखिए मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार क्या आता है? ऋणात्मक समूह किसके साथ जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो यहाँ पर तो क्या उत्पाद बनेगा हमें C6H5CHBr CH3। यदि C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया कराई हमने HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में देखिए परऑक्साइड के साथ एक कौन सा नियम लागू हो जाएगा? यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव का नियम। इसमें क्या है? इसमें ऋणात्मक समूह किसके साथ जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो क्या प्राप्त होगा हमें C6H5CH2 इसे कहते हैं 1 ब्रोमो फेनिल एथेन। ये वही हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्रिया और ब्रोमीन के साथ क्रिया। नंबर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए जब स्टाइरिन क्रिया किसके साथ करवाएंगे हम? KMnO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में करवाएंगे। यदि स्टाइरिन की क्रिया KMnO4 की उपस्थिति में क्षारीय माध्यम के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ से प्राप्त होगा हमें C6H5CHO प्लस H2O प्लस CO2 बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा अम्लीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में क्या प्राप्त होगा? क्षारीय माध्यम में प्राप्त होगा हमें C6H5COOH प्लस H2O प्लस, इसे कहते हैं हम बेंजोइक अम्ल, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ये हुई इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब स्टाइरिन की क्रिया KMnO4 के साथ अम्लीय माध्यम में करवाएंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब स्टाइरिन की क्रिया KMnO4 के साथ क्षारीय माध्यम में करवाएंगे तो हमें बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 4, बहुलीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन। जब देखिए
C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 की हमने क्रिया करवाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या वायु के साथ, हवा के साथ क्रिया होगी इसकी, तो क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा में CH2 C6H5, इसे कहते हैं हम पॉलीस्टाइरीन। जब इसकी क्रिया ब्यूटाडाइन के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस ब्यूटाडाइन, क्या प्राप्त होगा हमें, यहां से हमें प्राप्त होगा ब्यूनाएस। ये हमारे पॉलीमराइजेशन पॉलीमर के चैप्टर में आता है, जो बीएससी फाइनल ईयर के चैप्टर यूनिट में है, वहां पर आपको बताया जाएगा। और आपने 12th क्लास में पढ़ लिया होगा कि ब्यूनाएस को कैसे बनाया जाता है। ब्यूनाएस को जब स्टायरिन क्रिया ब्यूट-1,3-डाइन के साथ करवाएंगे तो वहां से ब्यूनाएस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वो इसकी बहुलीकरण अभिक्रिया। अब चयन अभिक्रिया देखिए, जब स्टायरिन को किसके साथ, यह निकेल की उपस्थिति में रूम टेम्परेचर पर क्रिया करवाएंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा हमें, यहां से C6H5CH2CH3 यानी कि एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तब इसका आप चयन करवाएंगे रूम टेम्परेचर पर, जब इसका आप चयन करवाएंगे तो हमें एथिल बेंजीन का फॉर्मेशन। और जब इसकी क्रिया हाई टेम्परेचर पर करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, वहां से हमें एथिल हेक्सेन का C6H11CH2CH3, इसे कहते हैं एथिल हेक्सेन। ये हुई हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केनिल बेंजीन, यानी एल्केनिल बेंजीन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा बाइफेनिल, उसके बाद एक टॉपिक और है और हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इस यूनिट में या केमिस्ट्री में कोई भी परेशानी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, या और भी कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जो आपके क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।